नमस्ते दोस्तों, राधे राधे बोलो चैनल में आपका स्वागत है। मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। बोलो जय श्री हरि नारायण। योगिनी एकादशी व्रत। योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर ने कहा, हे नरेंद्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी कथा मैं कहता हूँ जैसे कि पुराणों में वर्णित है, वह आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के लिए फूल लाने वाले माली का नाम हेम था। उसकी स्त्री विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लाया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह फलों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन में लग गया। इधर राजा कुबेर को हेम माली की राह देखते देखते दोपहर हो चुका था। अतः राजा ने क्रोधित हो अपने दूतों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेम माली का अब तक फूल न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से दूतों ने हेम माली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन में तल्लीन है। इस कारण से वह फूल लेकर नहीं आ पाया है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। कुबेर की आज्ञा से हेम माली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने कुबेर को प्रणाम नहीं किया। हेम माली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य श्री शंकर जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। एकादशी महालय कि कोढ़ी होकर मृत्युलोक में पत्नी वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्युलोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव भक्ति के प्रभाव ये उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। कुछ दिन मार्ग में चलने के बाद मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी और वृद्ध थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभी वस्तुओं के घमात्र शोभायमान था। मुनि को देख हेममाली उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने माली को देखकर पूछा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तब माली ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेम एकादशी महात्म्य माली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार में देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक फूल न ले जा सका, जिस पर राजा ने कुपित हो मुझे शाप दे दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्युलोक में स्त्री वियोग का दुख भोग। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का वही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे तो अवश्य ही तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेम माली ने विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत को करने का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए।